नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपका जितना भी क्वेरी है, मैरिज, गवर्नमेंट जॉब, करियर, इन सबसे रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को और बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की योग्यताओं को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर जब भी होता है तो इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करने की आदत होती है। और जो भी कुछ दिमाग में आया है, जब तक उसके ऊपर प्रोमिनेंटली एक्शन नहीं लेंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तुरंत काम नहीं करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा आपको। आप उन इंसानों में से नहीं है जो पेशेंस ज़्यादा रख सकें, धैर्य के साथ कोई भी काम कर सकें। जो करना है अभी करना है, क्योंकि रिजल्ट अभी के अभी चाहिए। इसीलिए आपकी पाम में माइंड लाइन एक तरीके से स्ट्रेट है प्लस शॉर्ट है। स्ट्रेट माइंड लाइन मतलब ग्रेस्पिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को भांप पाने में, समझ पाने में सक्षम होते हैं। जो एकदम जड़ की बात होती है वो अंडरस्टैंड हो जाती है। लेकिन शॉर्ट माइंड लाइन क्या करवाता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉलो नहीं करवाता, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो सकता। आपको कहा जाए कि ये 10 स्टेप में काम होगा, आपका ये माइंड बोलेगा नहीं, 3 स्टेप में हो सकता है, मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि शॉर्ट माइंड लाइन शॉर्टकट अपनाता है, और शॉर्टकट अपनाने में किसी चीज़ की खामी या हानि ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय से नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो यहाँ पर ये शॉर्ट फिंगर को यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप अपने स्किल्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग को हमेशा बढ़ाते रहिए। उससे 2 फायदा होगा। पहला कि आपके पाम में जो मरकरी लाइन है वो इंक्रीज होना शुरू होगा, क्योंकि वो तभी इंक्रीज होता है जब व्यक्ति के पास किसी भी तरह की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन या एक्सट्रीम प्योर लेवल का नॉलेज देखने को मिले, जिससे वो किसी भी हालत में उसका उपयोग करके अपना काम करवा सके कोई भी। तो मरकरी लाइन डेवलप होगी, यानी पैसा, सम्मान और लाइफ में वेल्थ या वेल्थ अर्न करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, ये शॉर्ट फिंगर आपको एक तरीके से प्रोमिनेंट डिसीजंस इमीडिएटली लेने में हेल्प कर पाएगा अपने एक्सपीरियंसेस या नॉलेज के बिहाफ पे। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक टच कर रही है। बहुत अच्छा माना जाता है ये कम्युनिकेशंस के लिए, क्योंकि मन के अंदर बात को नहीं दबाते, पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकालवाना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेना है। मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी होना यानी एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाना, अर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होना, सेविंग अच्छे से कर पाना या मनी मैनेजमेंट इंक्रीज हो जाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाने की योग्यता यह देता है। शॉर्ट माइंड लाइन यह कहता है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय टेक्निकल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करिए। लिटिल फिंगर इसमें क्या हेल्प करेगा, आपको किसी भी चीज़ को एनालाइज करने में बहुत हेल्प करा देगा बहुत जल्दी। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे, भांप पाएंगे, मार्केट स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे। तो ये हेल्प करता है शेयर मार्केट में इस तरीके का फिंगर, या ट्रेडिंग के द्वारा लाभ दिला देता है कुछ प्रैक्टिसेस के बाद में। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। अपने तरीके से क्रिएटिव वे में अपने आर्ट को यूज़ कर जो काम करेंगे उसमें सफलता, नाम, सम्मान, प्रगति हो जाएगा। अब जैसे आपको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, आपकी फिंगर की लेंथ अच्छी है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लासेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी तरह की क्लासेस को, टीचर को, टेक्निक्स को फॉलो नहीं करेंगे, अपने तरीके से उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अपने तरीके से नोट बनाना, अपने तरीके से पढ़ना, अपने रूटीन में बार बार परिवर्तन करना सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, ये आदत में हो जाएगा। अब यहाँ पर सूर्य की जो रेखा है उसमें क्या हो रहा है, बायफोर्क का साइन, यानी ये क्या कर रहा है कि आपको कन्फ्यूजन दे रहा है बार बार कि गवर्नमेंट जॉब में भी किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करें। क्योंकि बायफोर्क क्या करता है, सिक्योरिटी चाहता है अपने लाइफ में। तो आप जैसे जहाँ तक एक्चुअल में एक काम करके 10 फायदे कमाने की चेष्टा रखते हैं, तो ये क्या कर रहा है, बायफोर्क का साइन लेट सक्सेस देता है। क्योंकि जो फोकस है, लाइफ के प्रति क्लैरिटी है, एम के प्रति डेडिकेशन है, वो कम होता जाता है जितना ज़्यादा हम सबऑर्डिनेट अपने काम को करते जाते हैं, या जितना हम हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं या अनेकों काम एक समय पर करते हैं, भले ही कितना अच्छा मरकरी फिंगर क्यों ना हो। तो ये सूर्य आपको सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ देगा, लेट सक्सेस में। अदरवाइज ये सूर्य की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है,
जो सीधे मरकरी की तरफ झुक रही है, जो आपको सफलता दे देगी गवर्नमेंट जॉब में। कब देगी वो लाइफ लाइन पे जज करेंगे, बट ये सूर्य रेखा आपको निश्चित रूप से इनफ अमाउंट में सक्सेस, मनी, वेल्थ, तमाम तरह की यानी सुख सुविधाएं और रिस्पेक्ट और एट द एंड सिक्योरिटी करियर में दे देगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये एक फ्रेंडली नेचर अप्रोच की निशानी होती है। रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगाड़ते नहीं हैं आप, या बिगड़ने देते नहीं हैं आप, यानी दुश्मन जो भी हों वो वापस से दोस्त बन जाएं, इस तरह की आपकी कहीं ना कहीं व्यवहार मानसिकता रहती है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि विजन क्लियर नहीं है, खुद के रिगार्डिंग डाउट्स बहुत हैं, इसलिए सूर्य पे बायफोरका का साइन हर क्षेत्र में हाथ आजमाने पर मजबूर करता है व्यक्ति को, इसीलिए लेट सक्सेस मिलता है, क्योंकि बहुत बाद में समझ में आता है क्या चीज़ करनी चाहिए या नहीं। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज अच्छी बात है, सशक्त है, आपका थंब मजबूत है, तो ये अड़िग अपने बात या जिद के प्रति आपको बना देगा। इसलिए जितना दूर का जितना बड़ा सोच पाएंगे उतना अच्छा लाभ इस तरीके का थंब आपको देगा। यव का चिन्ह यहाँ पर है बट ओपन है। पैसा आया बहुत है, आएगा बहुत, नो डाउट, रुकने नहीं वाला है। खर्चे आपके ना चाहते हुए भी बहुत होंगे और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे, क्योंकि फिंगर शॉट है, वो आपको फोर्स कर देगी कि आप जो करना अभी करिए, बाद में समझते हैं। जब भी ये नोट कंप्लीट नहीं होता है, यानी यव कंप्लीट नहीं होता है, तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है, क्योंकि बार बार नए नए तरह के हथकंडे, प्लानिंग से वर्क करने की चाहत देखने को मिलती है। इसीलिए तो थर्ड फिंगर लॉन्ग है, जो क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस कर रहा है व्यक्तित्व में। अदरवाइज आप जैसे जब तक कोई भी काम एक तरीके का काम 10 दिन कर लें, 20 दिन कर लें, क्या दिक्कत है, पर तीसरी उंगली कहती है कि नहीं, थोड़ा चेंजेस या अपग्रेडेशन हमेशा काम में होते रहना चाहिए। इस चीज़ को ठीक करने के लिए या अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए रेगुलर मेडिटेट करना चाहिए, ताकि थॉट ऑर्गेनाइज हो जाए। योग प्राणायाम के साथ साथ कोई भी रिचुअल फॉलो करना चाहिए, ताकि ये अपने अच्छे यानी रिजल्ट्स देने के अतिरिक्त आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, अंडरस्टैंडिंग और कंसिस्टेंसी, एक्सट्रीम सक्सेस लाइफ में दे सके। योग का साइन अच्छे रिजल्ट्स मैरिज के बाद ही देता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस, कंफर्टेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। तमाम तरह के जब जातक लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं तो बहुत लिमिटेड ही आड़ी रेखाएं होती हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी हो जाती है। हार्ड वर्क यानी ये हो गया कि शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे, और जो भी काम आपको मिले बखूबी उसको निभा पाने में सक्षम रहेंगे। तो इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और एक तरीके से डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर दे देता है। तो जिस कारण से बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं होता, अपने काम से काम रखने वाले देखने को मिलते हैं, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलते हैं, कंट्रोल नहीं करते। बैलेंस करने का तात्पर्य कि पता रहता है कि कहाँ कितना इमोशन किस व्यक्ति के सामने देना है। और ये कॉम्बिनेशन क्या कराता है कि बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ आप जैसे जातक बहुत अच्छे से जी पाते हैं। नॉर्मली आप जैसे जातक वो देखने को मिलते हैं जो 40-45 की उम्र में आ गए और जिनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन उनको देख करके लगेगा ही नहीं कि ये इतने सक्षम भी हैं। तो वो व्यक्तित्व आपका देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी बात करेंगे हम जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो देखिए जुपिटर माउंट आपके डेवलप बिल्कुल ठीक है। आप जिसका भी जुपिटर अच्छा होता है, ऐसे जातक चरित्रवान होते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करते जीवन में, या ऐसा काम हो नहीं पाता है जिनसे उनका सर झुके, नाम खराब हो। तो जुपिटर अच्छा है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, फैमिली और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, एडवाइजेस, सजेशंस भी आपको अच्छे मिलते रहेंगे। सैटर्न की स्थिति अच्छी है, इसीलिए मेहनत बेकार नहीं जाएगा। कर्म का फल देर से ही सही लेकिन आपको मिलेगा। अब देर वगैरह कुछ नहीं है। आपका जो लक लाइन है वो चंद्र से प्रारंभ हुआ है और चंद्र की भाग्य रेखा मन का सारा काम कराती है। अब ये रेखा शुरुआत तो यहाँ हुई, लेकिन जो एक्टिव हो रही है वो इस पीरियड से हो रही है, और ये पीरियड आपके जीवन में यानी जो इसमें गाढ़ापन है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 की एज में। तो इस पीरियड से ये लक लाइन एक्टिव हो रही है, जिसके अतिरिक्त आपका करियर स्टेबिलिटी, अर्निंग, सक्सेस,
लक जो है एक्टिव होना या अवेलेबल होना या कंसिस्टेंसी में ग्रोथ होना, ये 29 और 30 की एज से आपको देखने को मिल जाएगा। अनदर पाम्पिंग में हम देखेंगे तो इसी पीरियड में मरकरी लाइन भी काट के जा रही है जो पैसा देती है या शोहरत, समृद्धि, विकास देती है। एक राहु की रेखा काटी है बिल्कुल बीच में, करेक्ट समय है 35 एंड 6 के मिड का। इस पीरियड में आपको मनी लॉस हो सकता है। इसके बाद में आपकी लक लाइन कहीं ब्रेक नहीं ली, सीधे सैटर्न तक गई, और सैटर्न तक पहुंचना यानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। कोई भी इच्छा आपकी पेंडिंग नहीं रहेगी लाइफ में, ये इस बात का कंफर्मेशन है। किसी भी तरह का पैसों, सुख सुविधाओं, भाग्य या करियर के विषय में तकलीफ, बहुत मेजर तकलीफ, प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगा, ये उसका निशानी है। आपका जीवन खुशहाली में, संतुष्टि में, संपन्नता में बीतने वाला रहेगा, ये उसका निशानी है। और एक शाखा यहाँ से निकल के जो सूर्य की तरफ गया हुआ है, ये सम्मान देता है, ज्ञान से दूसरों को लाभ मिलता है, खुद के ज्ञान से। तो इस कंडीशन में आपके पास जितना भी कुछ रहेगा, चाहे नॉलेज हो, स्किल्स हो, पैसा हो, आप उसको उपयोग करेंगे दूसरों के लिए या दूसरों की हेल्प उससे करेंगे। और जिस किसी को भी आपके द्वारा किसी भी माध्यम या मीडियम से हेल्प मिलेगा, उसका काम बनना तकरीबन तय हो जाएगा, क्योंकि आपका लक है ऐसा कि आप किसी के साथ जुड़ें, किसी के साथ रहें तो उसका काम हो सकता है। पर ध्यान रहे, ये लक एक्टिव कब हो रहा है? करेक्ट 30, 29 और 30 के एज में, तो अभी इसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पे जैसे हमने बात की कि बायफोर्का का साइन है, तो यहाँ पर अपर पोजीशन में भी बायफोर्का का साइन आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन यशस्वी योग को निर्मित करता है। वैसे तो देखा जाए ये पूरा का पूरा कंप्लीट ही हो रहा है, लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या देता है? आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, अच्छे कॉन्टैक्ट्स, ग्रेट कम्युनिकेशंस, एक से ज़्यादा मीडियम से पैसा आना या सम्मान प्राप्त करना, अपने स्किल्स को डेवलप करना या उसका यूटिलाइजेशन भी करना। ये सारी जो ग्रोथ दे रहा है, ये क्या कर रहा है? रईसी को बढ़ा रहा है। तो ये सूर्य अंततः आपको ये सारे लाभ देगा। और ये जो क्षेत्र है, ये पितृ पूर्वजों से मिलने वाले लाभ का भी है। तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी आपके पितरों की या आपके कुल देवी देवताओं की। तो सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस को ये हाई कर देता है। फादर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिल सकता है। और बुध जो है वो कारक आपके बच्चों का भी है, तो बच्चे के बाद भी बहुत ज़्यादा समृद्धि आने की योग्यताओं को ये बढ़ा देता है। मरकरी माउंट के ऊपर सेपरेटली कुछ लाइंस आना शुरू हो रही हैं। अभी ये रेखाएं अगर मजबूत और होती हैं तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, ग्रेट अर्निंग, ग्रेट कम्युनिकेशंस, अपने बातों से कन्विंस कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना अपने व्यक्तित्व से, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगी। हार्ट लाइन बिल्कुल स्पष्ट है, सीधे है, ये सीधे जुपिटर से कनेक्ट कर रही है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगी। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी दिखावटी वाली नहीं होगी कि शो करना है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी रियल होगी, खुद तक सीमित रहने वाली रहेगी। आप स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय करने वाले लोगों में से, ना कि दिखाने वालों में से। तो ये क्या कर रहा है? आपको इमोशंस तो दे रहा है, लेकिन अगेन अर्थ एलिमेंट हैंड है, इसलिए कंट्रोल्ड इमोशंस दे रहा है। आप बहुत सारे लोगों की चलते फिरते में मदद कर जाएंगे इस नेचर के कारण। यहाँ पर हम देखें आपकी माइंड लाइन के बारे में वापस से, तो माइंड लाइन में बहुत कोई स्ट्रेस वरीज नहीं था। एक आइलैंड का साइन है, गड्ढा है हल्का सा 9 to 12 के एज के मिड में। तो इस पीरियड में लर्निंग में प्रॉब्लम और मेंटल डिस्टर्बेंस हल्के से लेवल का है। उसके बाद फिर स्ट्रेस वरीज खत्म हो, फिर एक हल्का सा आइलैंड यहाँ पे। तो रिस्ट्रिक्शंस लाइफ में आपके आया था इस पीरियड में 21 से लेकर के 22.5 के मिड में, तो ज़्यादा इंडिपेंडेंसी नहीं थी। फिर अपने एफर्ट से ग्रोथ हल्का सा करते दिखाई दे रहे हैं। फिर माइंड लाइन से एक रेखा मरकरी को जा रही है। अच्छी बात है ये, क्योंकि ये अर्निंग कैपेबिलिटी को, या कह सकते हैं कि अपने बुद्धि विवेक से मिलने वाले बहुत अच्छे लाभ को दर्शाता है। और फिर माइंड लाइन थोड़ी बिखरी, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ी। तो एट द एंड ये माइंड लाइन शॉर्ट है, इसीलिए टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना आपको पसंद है। बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके जो बातचीत करते हैं, सुनते हैं, आप उनको सीधे इग्नोर कर देंगे, नहीं तो कह देंगे कि जो जड़ की बात है, मेन बात है, वो बताइए, वो करिए। तो आप जैसे जातकों का सीधे कंसर्न सॉल्यूशन पे होता है, ना कि प्रॉब्लम कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों से नहीं। तो ये माइंड लाइन आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा देगा
इसीलिए आप अपने किसी भी पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करिएगा ताकि फ्यूचर आपका और सिक्योर और ज़्यादा बेनिफिशियल करियर या अर्निंग के बिहाफ पे हो सके। क्योंकि आप जैसे जातकों को आता बहुत है लेकिन लिखना उतना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि इस कंडीशन में अगर एक तरीके से एग्जाम्पल हम ले तो अगर आपको किसी का इतिहास बताना है तो सामने वाले का प्रेजेंट सीधे बता देंगे, पास्ट में एक दो इवेंट बता देंगे, ख़त्म हो गया। ये माइंड लाइन क्योंकि उतना डीपली नहीं जाने देता, वो माइंड लाइन आपका अल्टरनेटिव खोजता है कि ये काम ऐसे भी तो हो सकता है, इतना दूर क्यों जाना या इतना परिश्रम क्यों करना, ऑनलाइन भी तो ये चीज़ें आ सकती हैं, मिल सकती हैं। तो आपके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और इसीलिए ये लक लाइन सीधे आपकी विद्या रेखा या विद्या के जोन में जा रहा है कि अपने विद्या से, अपने ज्ञान से दूसरों का लाभ होना। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा माइंड लाइन पे कि आपका ये माइंड लाइन टेम्परेरी बेस के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, लॉन्ग टर्म बेस पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके भी आपको चलना चाहिए या आगे चलिएगा। लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है, हेल्थ, फैमिली, करियर ये कोई मेजर इश्यूज नहीं आने वाले हैं। और बायफोरका का साइन ओवरऑल ट्रैवलिंग्स के लिए, सडन ग्रोथ, प्रोग्रेस के लिए, अच्छे आयु या स्वास्थ्य के लिए माना जाता है। ये जो राहु की रेखाएं हैं ये फैमिली हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम 35 और 38 के मिड में दे सकती है। अदरवाइज आपको ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगा। हर चीज़ खुद के दम, खुद के बिहाव पे कर पाने की क्षमता ईश्वर ने आपको दे रखी है। एग्रेशन पे भी फुल कंट्रोल है। इंटरनल मार्स एंड आउटर मार्स ठीक है तो शारीरिक गठन, मानसिक बल दोनों ठीक है। शुक्र ज़्यादा डेवलप है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी, जैसे सेक्सुअल प्लेजर हो गया। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे आप अपोजिट जेंडर के प्रति, और सुख सुविधाओं, भोग विलास के ऊपर ज़्यादा कंसर्न ये शुक्र आपको करवाएंगे। केतु की स्थिति ठीक है और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य इसी कारण से दिख रहा है क्योंकि केतु की ब्लेसिंग जब आती है तो इंटरनल पीस, हैप्पीनेस व्यक्ति को मिल जाता है लाइफ में। चंद्र की स्थिति बढ़िया है तो घूमने फिरने का शौक, अलग अलग प्रकार से खान पान का शौक, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक ये आपको देगा। सकारात्मक सोच रवैया रहेगा और आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से, मन से आप कहीं ना कहीं खुश या संतुष्ट भी जीवन में देखने को मिल जाएंगे। ये है आपका अनदर पाम्पिक और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल स्मूथ है और उसमें से इस तरह की प्रोग्रेस लाइन्स निकलना बहुत अच्छी होती है, अपने एफर्ट से लाभ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में करेक्ट 30 के एज से स्टार्ट हो जाएगी। एक आइलैंड का साइन यहाँ पर है तो ये समय अगेन 35 का ही है जिसमें हेल्थ इशू आ सकता है। बाकी आपके हथेली में जो मणिबंध की रेखा है वो अच्छी है तो उस कारण से हेल्थ और सुख दोनों अच्छा देखने को मिलता है। चंद्र मंगल अच्छे जब डेवलप होते हैं तो सबकॉन्शियस जोन ये होता है और ये जब अच्छा होता है तो जो कुछ भी सोचा हुआ रहता है वो जीवन में पक्के से होता है। तो जितना अच्छा बड़ा सकारात्मक सोचते हैं उतना अच्छा जीवन में होता है। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो जॉब से कहीं गुना ज़्यादा आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट या वर्क या खुद के काम से ज़्यादा प्रसन्नता या लाभ मिलेगा। और क्या हो रहा है कि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जो बात बताएगी कि मरकरी लाइन जैसी आया है यहाँ पर आपकी लक लाइन मजबूत हो गई। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि अपने स्किल्स, नॉलेज, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन सिर्फ माइंड लाइन के कारण थोड़ा लेक कर रहा है, अदरवाइज ये बन गया तो पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज लीकेज हमेशा पैसों के रिगार्डिंग बना रह सकता है। माइंड लाइन पूरा मरकरी की तरफ झुका है इसलिए आपका आगे चल के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी मून लक लाइन एक्टिव है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होना, शादी के बाद तरक्की, उन्नति, सक्षमता, सब कुछ बढ़ना। और मरकरी लाइन हेल्प करता है कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए। मैरिज, अरेंज मैरिज के चांसेस ही ज़्यादा हैं और अप्रोक्सीमेटली 29 के एज तक आते आते आपके मैरिज होने की पूरी संभावनाएं हैं। और आउटर यानी दूसरी हथेली में मस्तिष्क रेखा लंबी है तो इस कारण से गहन अध्ययन या खुद में अकेले में थोड़ा ज़्यादा सोचने की क्षमता आपके अंदर है। बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं रहेगा। क्रॉस का साइन सूर्य के ऊपर जब दूसरे हथेली में होता है तो इंटरनली अनसेटिस्फाइड होते हैं जॉब के रिगार्डिंग, तो जॉब लगेगी फिर अनसेटिस्फाइड होंगे आप, ये उसकी निशानी है। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वर्क या कोई ना कोई दूसरा काम प्रेफर करना चाहेंगे, इसीलिए लक लाइन में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बट गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कंपैरेटिवली अच्छे हैं तो इसीलिए उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए।
और स्किल्स, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज कुछ भी आप बढ़ाइए, आपको डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलेगा फ्यूचर में, यानी 30 के बाद में। बाकी ओवरऑल लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, खुशी, संतुष्टि, संपन्नता, फैमिली सपोर्ट, पार्टनर सपोर्ट, ये सारी चीज़ों में किसी भी तरह से कोई कमी या परेशानी आपके पास में नहीं है। जितनी लिमिटेड लाइंस होती हैं, व्यक्ति उतना ही कम स्ट्रेस अपने लाइफ में ले रहा होता है। प्रॉब्लम्स एक बराबर की ही आती हैं, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करते। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है जो स्ट्रेस फ्री आपको रखेगा, और एट द एंड बहुत ज़्यादा सीरियसनेस आपके अंदर 30 के एज से अपने करियर के प्रति आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।